हे गाइस, आज के इस वीडियो में ट्राई हैकमी के एक्टिव रिकॉग्निशन लैब को सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने पैसिव रिकॉग्निशन के लैब को आपको बताया था। अगर अभी आपने पैसिव रिकॉग्निशन की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लर्न पर क्लिक करके यहाँ पर एक्टिव रिकॉग्निशन की लैब को ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम फटाफट से आएंगे, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे एक्टिव रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर एक्टिव लिखते ही एक्टिव रिकॉग्निशन की लैब आ चुकी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस लैब को मैंने पहले एक बार किया भी है, तो इसको हम सबसे पहले इस सारे प्रोग्रेस को रिसेट करेंगे एंड देन दोबारा अगेन करेंगे। ओके गाइस, तो इसको हम कर देते हैं रिसेट। ओके, तो ये सेटिंग पे अंदर रिसेट प्रोग्रेस पर क्लिक करके यस गाइस, इसको हम रिसेट करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइनली मेरा रूम जो है वो रिसेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दोबारा से करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, एक्टिव रिकॉग्निशन में होता क्या है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था पैसे रिकॉग्निशन में हो क्या रहा था कि आप किसी भी विक्टिम से क्या हो रहा था, बिना डायरेक्टली इंटरेक्ट हुए उसका एक्सेस ले रहे थे। जस्ट लाइक उसके फेसबुक से, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, या फिर soda.io करके वेबसाइट थे, उस पर जाकर के उसके बारे में देख रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर इन सभी जगहों से आप जाकर के उसके बारे में पता कर रहे थे, यानी कि उससे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं हो रहे थे उसके मशीन से, न तो सर्वर से, न तो उसको डायरेक्टली विजिट करके सोशल इंजीनियरिंग करके वैसे कुछ नहीं कर रहे थे। जो भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन थी उससे ही आप उसको अटैक कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक्टिव रिकॉग्निशन में होता क्या है, यहाँ पर आप पर्सनली उससे इंटरेक्ट होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आप किसी भी उसके किसी भी SMTP STP या फिर अलग अलग सर्वर से वहाँ पर कनेक्टेड हो जाते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उससे सोशल इंजीनियरिंग करते हैं किसी फ़ोन कॉल के थ्रू। जस्ट लाइक यहाँ पर आप किसी एजेंट बनकर के उसको कॉल करते हैं, देन उसकी इंफॉर्मेशन निकलवा देते हैं, या फिर आप उसके कंपनी में विजिट करते हो। तो यहाँ पर आपको इमेज देख करके आपको पता चल रहा होगा, आप उसके ऊपर नज़र बनाए रखते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर आप उसके पास विजिट करके यहाँ पर उसकी जानकारी इकट्ठा करते थे। यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन में 3 टूल का यूज होने वाला है। एक है पिंग, सेकंड है ट्रेस राउट, टेलनेट एंड एनसी। यानी कि टेलनेट एंड एनसी बेसिकली इन दोनों का काम उससे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ पर हम एक पिंग है, ट्रेस राउट है, टेलनेट है और एनसी, इन चारों का हम यूज करके आज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव रिकॉग्निशन में होता है। एक्टिव रिकॉग्निशन यहाँ पर मैंने आपको बताया फ़ोन के कॉल के थ्रू या फिर कंपनी को विजिट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसके अलावा इसको सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट कहा जाता है। अल्टरनेटिव इट कैन बी डायरेक्ट कनेक्शन द टारगेट सिस्टम, या फिर उसके सिस्टम से डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हैं विजिटिंग देयर वेबसाइट, या फिर किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, उसके चेक करते हैं कि उसका फायरवॉल ओपन है, उसके कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, ये सारी चेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जब भी उसको वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हो, तो यहाँ पर आप बताते हैं कि आप एक नॉर्मल यूजर है, एक ऑथराइज पर्सन है क्लाइंट को, तब जाकर के आप एक्सेस करते हैं। नहीं तो यहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर जो ब्लू टिक एंटर की टीम्स होती है वो आपको फाइंड आउट कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लॉक कर देती है। तो बेसिकली हम पिंग, ट्रेसराउट और टेलनेट का यूज करने वाले हैं। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को फाइनली डन कर देते हैं। ओके गाइस, आंसर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है वेब ब्राउजर की बात। तो वेब ब्राउजर में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको दिया गया है ऑन द ट्रांसपोर्ट लेवल द ब्राउजर कनेक्टेड टू। यहाँ पर जो होता है ट्रांसपोर्ट लेवल पे, यहाँ पर हम 2 ब्राउजर में बेसिकली कनेक्ट करते हैं। एक पोर्ट 80 जो कि HTTP पर काम करता है, और सेकंड होता है HTTPS जो कि पोर्ट 3 पोर्ट पर काम करता है। बेसिकली यहाँ पर इन दोनों पर ही हम सर्व करते हैं। तो सिंस 80 एंड 443 डिफॉल्ट पोर्ट HTTP एंड HTTP सर्वर ब्राउज डज नॉट शोन देन एड्रेस, हाउएवर इट्स पॉसिबल यूज कस्टम पोर्ट एक्सेस सर्विस। अगर यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई भी कस्टम पोर्ट होता है तो वहाँ पर आपको HTTPS करके यहाँ पर :/, इसके अलावा यहाँ पर आपको IP लिखना पड़ता है, यहाँ पर आपको पोर्ट मेंशन करना पड़ता है, एंड देन यहाँ पर आपको स्लैश लगाना पड़ता है, विल कनेक्ट, देन आप या फिर आप लोकल होस्ट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको पोर्ट मेंशन करना पड़ता है HTTP प्रोटोकॉल का। ओके गाइस, तब जाकर आप लिसनिंग पोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइस आ जाता है व्हाइल ब्राउजिंग वेब पेज। जब आप वेब पेज को ब्राउज करते हो तो यहाँ पर Ctrl+Shift+I, अगर यहाँ पर Ctrl+Shift+I ओपन करोगे तो यहाँ पर एक डेवलपर टूल्स ओपन हो जाता है आपकी सिस्टम। अगर यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली भी आप डेवलपर टूल्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आना है एंड देन वो टूल्स पर क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर टूल्स। ओके 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 ओके, वेब ब्राउजर कंसोल। ओके, ये ब्राउजर कंसोल है। तो यहाँ पर एक डेवलपर टूल्स मिलता है, सेटिंग्स, मोर टूल्स, एंड देन यहाँ पर वेब डेवलपर टूल्स। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से डेवलपर आपको टूल दिखता है। अगर इसको आप Ctrl+Shift+I डायरेक्टली एंटर करोगे तब पर भी ये डेवलपर टूल इनेबल हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर सेकंड चीज़ क्या आता है, सिमिलर शॉर्टकट भी आल्सो गेट योर
started with the Google Chrome on the Chromium developer tools lets you inspect many things that you browse the receiver, enhance remote server. Instead, you can use the modified JavaScript, inspect cookies, your system discover folders, shortcuts and sites content. यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, अभी देखो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे एंटर करता हूँ, ओके गाइस, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आई में एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये डेवलपर टूल ओपन हो जाता है क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, मोड टूल्स पर जाकर डेवलपर टूल्स को इनेबल करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप देखो नेटवर्क में इसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन हो रही है, इसके बाद यहाँ पर इसके लॉग्स देख सकते हो। अगर यहाँ पर मैं नेटवर्क पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेटवर्क में आने के बाद इसको एक बार हम दोबारा से रिलोड करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन हो रही है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट रन हो रही है, इसके अलावा और भी स्क्रिप्ट जो रन हो रही है, सारी स्क्रिप्ट आप देख सकते हो। तो बेसिकली इसके बारे में हमें बताया था, ओके, इसको हम कट कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम नीचे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए यहाँ पर आप चाहो तो वेबप्लाइजर करके एक टूल है, उसका भी यूज कर सकते हो। वेबप्लाइजर यहाँ पर जैसे वेबप्लाइजर के थ्रू भी आप इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, यानी कि कौन कौन से इसमें फायरवॉल यूज हो रहे हैं, कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, इसके अलावा कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, सारा कुछ बता देगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउजर में, ओके गाइस, ओके ओके ओके। एंड देन यहाँ पर हम जाते हैं ट्राई हैक मी में, लियो ट्राई हैक मी में जाता हूँ। एंड देन यहाँ पर अगर मैं इसमें जाऊँगा एंड देन यहाँ पर जैसे वेबप्लाइजर है तो यहाँ पर अभी मैं ट्राई हैक मी साइट पर ही हूँ, विजिट हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करा है, एनालिटिक्स में क्या यूज़ करा है, जूम इन्फॉर्मेशन, होजीटोर, गूगल एनालिटिक्स, और सीडीएन में सीडीएन जीएस, क्लाउड फेयर, यहाँ पर जो है क्लाउड फेयर सर्वर यूज कर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में यूज हो रहा है, रिकैट, सॉकेट आईओ और लाइव चैट में यहाँ पर इंटरकॉम यूज कर रहे हैं, और टैग मैनेजर में, यानी कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इसके थ्रू भी, वेबप्लाइजर के थ्रू भी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और भी इन्होंने बताया हुआ है, इसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एजेंट स्विचर मैनेजर, इसको भी आप अपने कोई एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्ब सूट को भी आप ऐड कर सकते हो। इन सारे के का यूज करके यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो कि आप एक नॉर्मल यूजर हो। यहाँ पर बेसिकली वर्ब सूट काम क्या करता है, यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सर्वर क्रिएट कर देता है। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वर्ब सूट के पास जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ब सूट से होकर के वहाँ पर जाता है, यानी कि उस सर्वर से होकर के जाता है, उसके बीच में एक सर्वर क्रिएट कर देता है। तब जैसे सर्वर के पास पहुंचेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करता है तो सबसे पहले क्लाइंट से ना होकर के इस पे जाता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि क्लाइंट को बताते हैं एज ए सर्वर की तरह, सर्वर को बताते हैं एज ए क्लाइंट, क्लाइंट को बताते हैं एज ए सर्वर, कुछ इस तरह से। तो बेसिकली वेबसूट का यही यूज काम करता है। एंड देन यहाँ पर अब बात आ जाती है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ब्राउज टू द फॉलोइंग वेबसाइट। यहाँ पर बोल रहा है कि browse to the following website and ensure that you have obtained your developer tools and attack box Firefox or the browser on your computer. Using the developer tools figure out the total number of question। यहाँ पर वो बता रहा है कि आप इस फॉलोइंग वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर डेवलपर टूल्स को अपने अटैक बॉक्स में ओपन कीजिए आप फायरफॉक्स में। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट को यहाँ पर न्यू टैब करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करके और यहाँ पर हम ओपन लिंक न्यू टैब। ओके गाइस, तो यहाँ पर न्यू टैब इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं TCP IP। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर TCP IP प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है, जिसको इसके बाद इसको डेवलपर टूल को इनेबल करना है। कंट्रोल शिफ्ट आई से भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर अगर नहीं काम करते तो यहाँ पर डायरेक्टली आकर के यहाँ पर डेवलपर टूल्स को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर हम जाएंगे अंदर मोर टूल्स पर क्लिक करेंगे, अंदर यहाँ पर हमें वेब डेवलपर टूल्स मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई पर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम आएंगे नेटवर्क्स में, डीबगर में आएंगे। ओके, आउटलाइन TCP स्क्रिप्ट करके JS के यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं क्वेश्चन कितने सारे हैं, 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर की संख्या यहाँ पर टोटल 8 है। ओके, तो थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 8 है। यहाँ पर देख सकते हो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8।
टोटल 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 8। ओके गाइस, तो यहाँ पर टोटल 8 है, तो यहाँ पर अब आंसर में हमें टोटल 8 लिख देना। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है, तो सिंपल से हम यहाँ पर 8 इंटर करें एंड देन इंटर कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन डन हो चुका है। इसके बाद आ जाता है गाइस टास्क 3 में पिंग कमांड। पिंग कमांड का बेसिकली यूज क्या होता है, तो इसको हम ओपन करते हैं। पिंग कमांड को सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। यहाँ पिंग कमांड जो है, ये पिंग नाम जो है पिंग पोंग टेबल टेनिस का है। जैसे लाइक यहाँ पर आप कोई भी बॉल थ्रो करते हो किसी को भी, तो यहाँ पर रिप्लाइज में अगेन तुम्हारी तरफ बॉल आता है। तो यहाँ पर सेम यही प्रोसेस होता है पिंग कमांड में। जब किसी को आप पिंग करते हो, तो यहाँ पर जब आप किसी को पिंग करोगे तो यहाँ पर आईसीएमपी पैकेट सेंड होता है। जो आपके आईसीएमपी पैकेज की साइज होती है वो 8 होती है, और जो वो रिप्लाइज करता है तो वहाँ पर 0 होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर यानी जब किसी भी जस्ट लाइक यहाँ पर मैं पिंग करूंगा गूगल को जब हम पिंग करेंगे तो यहाँ पर उसकी तरफ से भी रिप्लाइज आएगा कि यहाँ पर हाँ गूगल ऑन है, गूगल की सर्विस ऑन है, हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। देन यहाँ पर अगेन हमें रिप्लाइज आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से ही इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये बोला है इन सिंपल टर्म द पिंग कमांड सेंड द पैकेट टू रिमोट सिस्टम, यानी कि जब हम रिमोट सिस्टम को पैकेट सेंड करते हैं, रिमोट सिस्टम रिप्लाइज, जो हमारा रिमोट सिस्टम होता है वो रिप्लाइज करता है। द वे यू कैन कंक्लूड दैट रिमोट सिस्टम टू द ऑनलाइन नेटवर्क वर्किंग बिटवीन द टू सिस्टम, यानी कि यहाँ पर ये बताता है कि जो सिस्टम और क्लाइंट है दोनों, जो हमारा रिमोट सिस्टम है ऑनलाइन एंड देन नेटवर्क वर्किंग बिटवीन टू सिस्टम, यहाँ पर दो सिस्टम के बीच में वर्क करता है और बताता है हाँ ये ऑनलाइन है। If you prefer picker definition, ping command that send ICMP packet command to remote system. If the remote system online that ping packet was correctly routed not blocked any firewall, यानी कि अगर किसी फायरवॉल से ब्लॉकेड नहीं है तो ये हमें रिप्लाई करेगा। इसके अलावा सिस्टम शुड बी बैक ICMP को रिप्लाई, यानी कि इसको तो मैंने बता दिया। सिमिलर सामान्यतः द पिंग रिप्लाई शुड रीच द फर्स्ट सिस्टम ब्लॉकेड एनी फायरवॉल, यहाँ पर अगर किसी फायरवॉल से ब्लॉक होगा तो यहाँ पर रिप्लाइज नहीं करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ जाता है सेकंड। अगर हमें किसी भी सिस्टम को पिंग करना है तो सबसे सिंपल हमें पिंग करना है, इसके अलावा उसकी मशीन की आईपी देना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर ये बता देगा। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम पिंग करने से पहले यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर पिंग करने के बाद पहले यहाँ पर हम स्टार्ट मशीन कर लेते हैं। मशीन को स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर मशीन को हम पिंग करने वाले हैं कि हमारा आईसीएमपी पैकेज जो है वो सेंड हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर रिप्लाइज अगेन बैक आ रहा है या नहीं। लेट्स डू दिस गाइस। यहाँ पर अब देखो हमारे पास होता क्या है, द ऑब्जेक्टिव कमांड is to ensure that the target system to online before we spend time carrying out more details can discover the running operating system and service, यानी कि हम इसका यूज बेसिकली इसलिए करते हैं कि जब हम पिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये ऑनलाइन है, इस पर काम किया जा सकता है। अगर नहीं पिंग हो रहा है तो हमें इस पर काम करना है, यानी कि हम अपना टाइम स्पेंड इस पर क्यों फोकट में करें। देन दैट्स इज व्हाई। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसके अलावा इन्होंने बताया पिंग -10 मशीन आती है। अगर यहाँ पर -c का यूज ऑप्शन का करते हैं तो यहाँ पर इसमें हम काउंटर डिफाइन कर सकते हैं। लाइक जस्ट लाइक यहाँ पर हम 10 पैकेट को सेंड करना चाहते हैं, देन हम यहाँ पर लिखेंगे पिंग -c। इसके अलावा मशीन की आईपी दे देंगे। अगर हमें इसका साइज चेक करना तो -s का यूज करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल+c की कमांड की मदद से हम इसको अबॉर्ट कर सकते हैं परमिशन। और यहाँ पर देख सकते हैं ICMP पैकेज जब हम सेंड कर सकते हैं तो इसके हेडर साइज 8 होता है। इसके अलावा जब हमें रिप्लाइज आता है तो इसके हेडर साइज 0 होता है। दैट्स इज व्हाई। तो यहाँ पर फाइनली मेरा मशीन ओपन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने हमें एक IP अलॉट कर दिया। ओके गाइस, तो हम उसको OpenVPN के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप OpenVPN के थ्रू अपने लाइनक्स मशीन को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग OpenVPN। तो लेट्स गाइस, तो यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई है, तो सबसे पहले इसको हम जूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से देखें। ओके एंड देन यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेंगे OpenVPN से। तो यहाँ पर हम सिंपल से लिखेंगे sudo OpenVPN एंड देन यहाँ पर जो मैंने VPN लिखा था इसके बाद यहाँ पर रूट का पासवर्ड दे देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने रूट का पासवर्ड दे दिया। अब गाइस यहाँ पर जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास एक टर्मिनल क्रिएट हो जाता है, यानी कि टर्मिनल बेसिकली काम क्या करता है यहाँ पर बता देता है। यहाँ ओके टर्मिनल जब क्रिएट हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक IP अलॉट कर दिया जाएगा। तो फाइनली गाइस ये हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मैं फाइल पर क्लिक करके एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं गया और एक न्यू टैब ओपन कर लिया एंड यहाँ पर उसको वैसे बैकग्राउंड में हम रन करके छोड़ देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम IP को पिंग करेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये टर्मिनल क्रिएट हुआ है या फिर नहीं, तो यहाँ पे एक कॉन्फिग कमांड है। तो यहाँ पर जैसे आप एक कॉन्फिग लिखोगे तो यहाँ पर टर्मिनल क्रिएट होगा तो शो कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अभी देख सकते हैं टर्मिनल 0 करके एक टर्मिनल क्रिएट हो चुका है।
ओके गाइस, तो यहाँ पर ये होता क्या है, एक टनल क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पर हम पिंग कमांड का यूज करेंगे। अब हम जो हमें आईपी मिली है उसके थ्रू हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पर जैसे हमने मशीन को स्टार्ट किया था तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया गया था, लेट टू गया, इसको हम कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर आकर अगेन पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी कमांड की मदद से आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ओके, कंट्रोल शिफ्ट सी, ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे वी कमांड की मदद से पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर पिंग जो था वो इसमें स्पेस नहीं था इसलिए वर्क नहीं किया। ओके गाइस, एंड देन हम पिंग करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर अभी जो हमारा पैकेज है इसका रिप्लाई आ रहा है, आईसीएमपी का। तो इसको हम कंट्रोल सी की मदद से इसको अवॉइड कर देंगे। ओके, तो हमारा फाइनली कनेक्टेड हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आ जाते हैं पिंग कमांड में और नीचे। अब यहाँ पर हमारे देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको पिंग कमांड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ करेक्टली। Generally speaking, when we don't get ping reply back, there are few explanations. We should explain why we did not get a ping reply. For example, यानी कि अगर मैं सामान्यतः बात करूँ यहाँ पर पिंग की, यहाँ पर कुछ केसेस में हमें रिप्लाई नहीं करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पर द डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्सिव, पॉसिबल स्टिल बूटिंग अप टर्न ऑफ और ओएस क्रैश्ड। यानी कि अगर आपका सिस्टम बूट हो रहा है तब जा करके यहाँ पर आईएसएमपी का रिप्लाई नहीं आएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर आपका वो ऑफ होगा तब पर भी नहीं अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर ओएस क्रैश यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो क्रैश हो जाएगा तब पर भी यहाँ पर रिप्लेस नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर अनप्लग्ड होता है नेटवर्क से। इसके अलावा अगर आप उसका पाथ नहीं बताते हो, इसके अलावा यहाँ पर अगर उसमें फायरवॉल कॉन्फ़िगर होती हैं तब पर भी यहाँ पर वो क्या होता है, आईपी को ब्लॉक कर देता है। एंड देन यहाँ पर दैट एमएस विंडोज फायरवॉल ब्लॉकिंग बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर जो एमएस विंडोज के फायरवॉल होती है बाय डिफॉल्ट जो पिंग कमांड होती है उसको ब्लॉक कर देता है। एंड देन योर सिस्टम अनप्लग्ड फ्रॉम द नेटवर्क, अगर आपका सिस्टम नेटवर्क से नहीं जुड़ा होता है तब पर भी ये ब्लॉक कर देता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप आते हैं आंसर की बात पर। तो यहाँ पर आंसर डिस्क्रिप्शन बिलो, यहाँ पर नीचे जो दिए गए इसका आंसर देना है। तो विच ऑप्शन वुड यू यूज सेट द साइज ऑफ डाटा कैरिड बाय एसएमपी इक्वल रिक्वेस्ट। तो गाइस यहाँ पर अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो क्या ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर जो इसको साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे एंड देन यहाँ पर हम आएंगे मैन करके पिंग कर लेना है। सिंपल मैन करके अगर पिंग करोगे तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में लिस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो हाइपन एस बेसिकली है ए बी एंड देन एफ है आई। ओके, नीचे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप इसके बारे में मतलब जान सकते हो। हाइपन क्यों, हाइपन हाइपन हाइपन। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो पैकेट साइज, हाइपन इस कमांड की मदद से इसके पैकेट साइज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आएंगे क्वेश्चन में और देन यहाँ पर हाइपन एस लिख देंगे। सिंपल से हाइपन एस एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज साइज द आईसीएमपी हेडर इन बाइट्स। यहाँ पर आईसीएमपी जो हेडर साइज बाइट्स होती है उसकी क्या साइज है, तो मैंने आपको बताया था 8 होता है। तो सिंपल से आप यहाँ पर हम 8 लिख देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ओके गाइस, अगर आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। आप पूछा डज एमएस विंडोज फायरवॉल ब्लॉक पिंग बाय डिफॉल्ट। यस गाइस, यहाँ पर एमएस विंडोज की जो फायरवॉल होती है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पिंग कमांड को ब्लॉक कर देती है। ओके, यहाँ पर वाई लिखेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर बोल रहा है डिप्लॉय द वीएम फॉर दिस टास्क यूजिंग द अटैक टर्मिनल इशू द कमांड पिंग हाइफन सी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक आईपी अलॉट की है एंड पूछ रहा है कि कितने रिप्लाई गेट बैक आएंगे। तो गाइस अगर यहाँ पर हम इसके काउंट साइज को बता देंगे तो हाइफन सी से यहाँ पर काउंट होता है, यानी कि उसका नंबर ऑफ साइज बता रहे हैं कितना हमें रिप्लाई चाहिए। तो यहाँ पर हाइफन सी का यूज करेंगे। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर हाइफन सी लिख करके यहाँ पर अगर हमने 10 डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पर हमें रिप्लाईज में 10 ही आएंगे। तो यहाँ पर सिंपल से हम 10 लिखेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ओके, अगर यहाँ पर अगर आप चाहो इस कमांड को चेक करना तो यहाँ पर सिंपल से इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल से इसको हम कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर अगेन आ जाएंगे अपने टर्मिनल में एंड देन यहाँ पर इसको क्यू कमांड की मदद से क्यूट करेंगे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो रिप्लाईज में हमें 10 पैकेट्स मिलेंगे क्योंकि हमें इसका साइज़ को बता दिया कितना हमें चाहिए, काउंट साइज़ को। तो यहाँ पर अभी आप चाहो तो गिन सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो 10 आने के बाद यहाँ पर इन्होंने बता दिया 10 रिसीव्ड हो चुके हैं, 0 पैकेट लॉस, यानी कि 0 पैकेट लॉस्ट हुए हैं, 10 पैकेट ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर 10 पैकेट रिसीव हो चुके थे, तो यहाँ पर 10 ही आया तो आंसर 10 होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर टास्क 4 में आता है ट्रेस राउट कमांड के बारे में। इस ट्रेस राउट का यूज क्या होता है, ट्रेस राउट जो होता है हमारे आईपी और होप के बीच में, यहाँ पर जो कि आपकी डेस्टिनेशन होती है आईपी, इसके अलावा यहाँ पर आपकी
डेस्टिनेशन और आपकी मेन आईपी जो होती है, वहाँ पर उसके बीच में कौन-कौन से रूट को होते हैं, रूट से होकर के जा रहा है उसको कैप्चर करता है बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो टीटीएल है, टीटीएल टाइम टू लाइव वैल्यू, ये यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि टीटीएल का अगर आप ये जो आपको दिख रहा है गोल-गोल करके, ये जो है ये होप्स हैं हमारे, ये हमारे कंप्यूटर हैं और यहाँ पर हमें इस पे जाना है, ये जो सर्वर है यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन-कौन से रूट से होकर के जा रहा है, अभी यहाँ पर देख होगा तो यहाँ पर एक किसी भी रूट से होकर के जा रहा है। ये चाहे तो सीधे जा सकता है यहाँ पर पहुँचने के लिए डेस्टिनेशन पे, या फिर यहाँ पर ये ऊपर से भी जा करके यहाँ पर घूम करके पहुँच रहा है, या फिर ये बीच से होकर के जा करके, यानी कि एक डायनेमिकली रूट डिसाइड कर दे रहा है। लेकिन अगर हम डीटीएल वैल्यू को डिसाइड कर देते हैं, जिस लाइक हम टीटीएल वैल्यू 2 डिसाइड कर दिएंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो हमारी मशीन की आईपी होगी, यहाँ से अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा 2 होप्स होगा। सबसे पहले यहाँ पर 100 करके 200 करके जैसे जाएगा, तो यहाँ पर जैसे होप्स कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर ये जैसे 0 होगा तो यहाँ पर एक आईपी बता देगा, आईपी शो कर दिया जाएगा और यहाँ पर दोनों से होकर के पहुँच जाएगा। अगर यहाँ पर हम 3 डिफाइन कर देते हैं, 3 से रास्ते से होकर के जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 0, तो 0 से अगर जाएगा तो यहाँ पर 1 से होकर के जा रहा है और देन यहाँ पर मुझे आईपी शो कर दे रहा है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसका कुछ इस तरह से। ओके, बेसिकली इसमें यही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से रास्ते से होकर के जा रहा है ट्रेस राउट कमांड की मदद से। यानी कि जब आप पिंग करते हो, जैसे ट्रेस राउट करोगे किसी भी वेबसाइट को, तो यहाँ पर बताएगा किस किस रूट से होकर के जा रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया टू समराइज वी कैन नोटिस द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ होप्स राउटर बिटवीन योर सिस्टम, यानी कि कितने राउटर और होप से होकर के बीच से होकर के आपके टारगेट सिस्टम तक पहुंच रहा है डिपेंड्स ऑन द टाइम यू आर रनिंग ट्रेस राउट। यानी कि जब आप ट्रेस राउट कमांड रन कर रहे हैं, देयर आर गारंटी दैट योर पैकेट विल ऑलवेज फॉलो द सेम राउट। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो पैकेट्स होगा वो सेम रूट को ही फॉलो करे, वो रूट चेंज भी हो सकता है। सम राउटर रिटर्न पब्लिक आईपी एड्रेस, यानी कुछ राउटर जो होते हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेस रिटर्न कर देते हैं। यू माइट एग्जामाइन ए फ्यू ऑफ दिस राउटर बेस्ड स्कोप इंस्टेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पर इसको बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हम करते हैं। सम राउटर डोंट रिटर्न द रिप्लाई, और कुछ राउटर जो होते हैं वो हमें रिप्लाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइस यहाँ पर बात आ जाती है इन ट्रेस राउट ए व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट ट्रेस राउट, इसके अलावा स्लैश हो बिफोर रीचिंग द tryhackme.com। यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रेस राउट कमांड के यूज के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ए ट्रेस राउट ए व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर हो बिफोर रीचिंग tryhackme.com, यानी कि बोल रहा है tryhackme.com तक पहुँचने के लिए हमारा जो लास्ट होप होगा राउटर का वो क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप अगर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, या फिर आप डायरेक्टली ट्रेस राउट tryhackme.com जैसे लिखता हूँ मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन सबसे पहले मैं टर्मिनल में जाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, ट्रेस राउट लिखूँगा TRACE ट्रेस, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे राउट ROUT ट्रेस राउट, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे tryhackme.com TRYHACK hackme.com tryhackme.com लिख के जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर इसके लास्ट होप आईपी एड्रेस हमको बताना है। होगा फर्स्ट टाइम मुझे इतना बताया है। ओके, तो गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं जो इसकी लास्ट होप आईपी है यहाँ पर ये शो कर रहा है कुछ इस तरह से तो इसको सिंपल सम मेंशन कर देंगे। ओके गाइस, तो सिंपल सम इतना भी बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ब्राउजर में भी ये शो कर रहा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड देन यहाँ पर आपको नीचे करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 104 करके, इसको सिंपल सम कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर Ctrl+C और यहाँ पर ले आकर पेस्ट कर देंगे। ओके गाइस, यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट एंटर कर देंगे। ओहो 104 tryhackme.com। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर हमने जब पिंग किया था ट्रेस राउट कमांड का यूज किया था तो 104.22.54.22 करके यहाँ पर दिखाया रहा था। यहाँ पर जो शो कर रहा है तो यहाँ पर इसको ही हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 229 की जगह पर हम 228 कर देते हैं, 228 एंड देन यहाँ पर 104.22.54
192.168.104 एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे .22.24 एंड देन डॉट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम मिला लेते हैं एक बार 104.24.54 सॉरी गाइस यहाँ पर 54 था तो मैंने 24 ही लिख दिया 54 एंड देन यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। ओके ओके गाइस यहाँ पर पूछ क्या रहा था, मैंने थोड़ा क्वेश्चन समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग की है। इन द ट्रेस राउट बी व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर आईपी, यहाँ पर पूछ रहा है इन द ट्रेस राउटर ए व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर हो बिफोर रीचिंग ट्राई हैगिंग, यानी कि ए का पूछ रहा था, यहाँ पर मैंने बी का बता दिया था। यहाँ पर देख सकते हो ये बी का है, ट्रेस राउट बी का है तो हमें ए का बताना है, तो लास्ट वाला बताना, तो इसको हम सिंपल से यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा हमको। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल से सिंपल से कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके गाइस तो यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, कंट्रोल वी एंड देन एंटर कर देंगे। ओके गाइस तो यहाँ पर एक आंसर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर पूछा इंटरेस्ट राउट बी व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर स्लैश होप बिफोर रीचिंग tryhagging.com, यानी कि लास्ट होप आईपी क्या होगी इसकी, तो यहाँ पर हम सिंपल से 104 इसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर कंट्रोल से इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर नीचे आएंगे देन यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में हम सिंपल से यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन इसको हम पेस्ट और एंटर कर देंगे। ओके गाइस तो यहाँ पर फाइनली मेरा क्वेश्चन सेकंड भी डन हो चुका है। इसके बाद पूछ रहा है इन ट्रेस राउट बी हाउ मेनी राउटर आर बिटवीन टू सिस्टम, यानी कि ट्रेस राउट मेनी में कितने राउटर और सिस्टम के बीच में कितने राउटर्स हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर इसके नंबर देख सकते हैं 26 इन ट्रेस राउटर, तो ओके गाइस तो यहाँ पर बी वाले में 26 है। इन ट्रेस राउट बी हाउ मेनी राउटर आर बिटवीन द टू सिस्टम 26, सिंपल से हम 26 लिख देंगे एंड देन एंटर करते हैं। मैंने कुछ लिखा ही नहीं आई थिंक 26 एंड देन एंटर। ओके गाइस तो फाइनली ये भी का आंसर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट द अटैक बॉक्स VM फ्रॉम टास्क 3 इफ नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द अटैक बॉक्स रन ट्रेस राउट। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक आईपी अलॉट की है चेक हाउ मेनी राउटर स्लैश होप आर देयर विद अटैक बॉक्स एंड टारगेट मशीन, यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक आईपी अलॉट की है हमें, ये फिलहाल के लिए मेरी मशीन की आईपी है। यहाँ पर आपको सेव कर रहा है, इस पर हमें ट्रेस राउट कमांड चेक करना कि कितने राउटर्स हैं। स्टार्ट द अटैक विद VM टास्क 3 इफ नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द अटैक बॉक्स रन ट्रेस राउट एंड चेक हाउ मेनी राउटर स्लैश होप देयर बिटवीन द अटैक बॉक्स, यानी कि कितने राउटर और होप्स इसमें टारगेट मशीन के बीच में ओपन है। तो गाइस यहाँ पर हम सिंपल से आएंगे एंड देन यहाँ पर ट्रेस राउट लिखेंगे, ट्रेस राउट एंड देन यहाँ पर हम ये जो आईपी हमें मिली हुई है इस आईपी को हम सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके गाइस तो यहाँ पर इस आईपी को हमने पेस्ट किया एंड देन यहाँ पर एंटर करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ये बता रहे हैं 2। ओके गाइस तो यहाँ पर हमें 2 मिले हैं तो हम यहाँ पर सिंपल से आएंगे एंड देन यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ओके फाइनली ये फिलहाल के लिए क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो चुका है विथ एपीटी इंस्टॉल ट्रेस राउट, तो यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर टास्क 5 में आ जाता है टेलनेट के बारे में। टेलनेट बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने इससे पहले SSH यूज किया है तो आपको पता होता है SSH बेसिकली है क्या। SSH का यूज होता है हम रिमोट एक्सेस लेने के लिए, मशीन को रिमोट एक्सेस लेने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो SSH जो होता है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, यानी कि जो हम जब भी हमारा जो मेन होता है यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जब हम कोई भी पैकेट सेंड करते हैं, जब अपने कंप्यूटर से इसके अलावा यहाँ पर डेस्टिनेशन पर पैकेट सेंड करते हैं तो वहाँ पर बीच में हमारा पैकेट जो होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन टेलनेट में जो होता है वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से कोई भी इसको कैप्चर कर सकता है, इसके अलावा इसको स्टील कर सकता है, यानी कि स्टील मतलब चुरा सकता है। टेलनेट का यूज करने के लिए हम सिंपल से करेंगे यहाँ पर टेलनेट, इसके अलावा यहाँ पर आईपी लिखना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आपको पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, टेलनेट को रन करने के लिए टेलनेट आईपी एंड देन यहाँ पर कौन सा पोर्ट ओपन है तो उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोल रहा है
Start the attached VM from task 3. If not already started on the device, open the terminal and use the terminal. The telnet client connect to VM port 80. What is the name of the running server? यानी कि पूछ रहा है रनिंग सर्वर्स का ओके गाइस, तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेम वही है। टेलनेट का यहाँ पर डाटा को सेंड करने के लिए क्या करते हैं, क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में होता है जिसको कि कोई भी स्टील करके देता है। इसके अलावा यहाँ पर हाउ द टेलनेट क्लाइंट विद द सिंपल सेटिंग कैन बी यूज्ड फॉर पर्पज नोइंग दैट टेलनेट क्लाइंट रिलाइज टीसीपी प्रोटोकॉल। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 23 टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए होता है। यू कैन यूज द टेलनेट टू कनेक्ट एनी सर्विस ग्रैब एनी। यहाँ पर टेलनेट का यूज बेसिकली हम ग्रैब एनी के लिए करते हैं जो कि एक्टिव रिकॉग्निस में आता है। यहाँ पर सबसे पहले टेलनेट, इसके बाद उसकी आईपी अलॉट कर दिया, हमने पोर्ट नंबर को मेंशन करना पड़ता है। यू कैन कनेक्ट एनी सर्विस टू रनिंग टीसीपी एंड इवन एक्सचेंज फ्यू मैसेज अनलेस यूजेस एन्क्रिप्शन। यहाँ पर उसके बीच में हम कुछ भी मैसेज चेंज कर सकते हैं। लेट्स से वांट टू डिस्कोड मॉडिफाई सर्विस लिसनिंग द पोर्ट 80। यहाँ पर पोर्ट 80 जो होता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पर काम कर लेता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल पर काम करता है एंड देन यहाँ पर 443 पर HTTPS प्रोटोकॉल यूज काम करता है। देन यहाँ पर हमें क्या करना होता है, व्हेन कम्युनिकेटेड यूजिंग द HTTP को यू डोंट नीड द इनटू द HTTP प्रोटोकॉल, यू जस्ट नीड द इशू। यहाँ पर आपको जो डाइव यू डोंट नीड टू डाइव इनटू HTTP प्रोटोकॉल, यहाँ पर केवल आपको HTTP को यू जस्ट नीड टू इशू। यहाँ पर आपको इशू बताना पड़ता है, यानी कि रिक्वेस्ट को क्या रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, गेट HTTP। इसके अलावा यहाँ पर उसका प्रोटोकॉल टाइप बताना पड़ता है, जैसे कि कौन सा वो बताना है 1.1 यहाँ पर जो यूज हो रहा है टू स्पेसिफाई समथिंग अदर देन योर डिफॉल्ट इंडेक्स पेज 1.1 कम्युनिकेशन। इसके प्रोटोकॉल के बारे में बताना होता है। प्रोटोकॉल के बारे में बताते हैं, जैसे कि मान लो हमें किसी पेज की रिक्वेस्ट लेनी है तो यहाँ पर हम गेट रिक्वेस्ट को देंगे एंड देन यहाँ पर जो स्लैश सिंबल का है ये होम के लिए होता है एंड देन यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे एंड देन यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं, जैसे HTTP 1.1 को यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है। अब गाइस यहाँ पर हम आ जाते हैं ओके, तो टेलनेट में आ गए। तब यहाँ पर आते हैं स्टार्ट द अटैक विद VM टास्क 3 इफ आर नॉट ऑलरेडी स्टार्ट ऑन द अटैक ओपन टर्मिनल यूज द टेलनेट क्लाइंट कनेक्ट टू VM पोर्ट 80। यहाँ पर आपको पोर्ट 80 से कनेक्ट करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रनिंग सर्वर, यहाँ पर रनिंग सर्वर का नेम क्या है आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉपी करते हैं आईपी को एंड देन यहाँ पर आईपी को कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल से आईपी को पेस्ट करेंगे। आईपी को जैसे पेस्ट करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये बता देगा ओके। तो यहाँ पर ये जो आईपी है ये पोर्ट 80 पर काम कर रही है। तो हम सिंपल से जाएंगे अपने टर्मिनल में एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे टेलनेट। यहाँ पर भी देख सकते हो टेलनेट है, तो यहाँ पर टेलनेट लिखेंगे एंड देन यहाँ पर आईपी एंड देन पोर्ट नंबर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हम आईपी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो आईपी अलॉट हुई है मुझे, तो यहाँ पर इस आईपी को हम कॉपी कर लिए एंड देन यहाँ पर हम टर्मिनल पे गए एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे टेलनेट ओके एंड देन यहाँ पर हम आईपी को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्ट 80 पोर्ट लिख देंगे एंड देन यहाँ पर पोर्ट 80 को मेंशन करके यहाँ पर एंटर कर देंगे। ट्राइंग कनेक्ट यहाँ पर कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल से यहाँ पर कंट्रोल Z कुछ तो काम कर दिया, बैक यहाँ पर हम फिर सिंपल से फिर से टेलनेट लिखेंगे देन दोबारा इंटर करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने सही किया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे एंड देन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा होस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया करेंगे गेट रिक्वेस्ट को हमें देना है गेट एंड देन यहाँ पर हमें गेट लिखने के बाद HTTP प्रोटोकॉल का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल जाते हैं लिखेंगे यहाँ पर गेट GET गेट एंड देन यहाँ पर हम
एंड देन यहाँ पर स्पेस देंगे और यहाँ पर http/1.1 को यूज करने वाला है 1.1 एंड देन एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कुछ आ चुकी है इंफॉर्मेशन, आ चुकी है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या था, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था हमसे स्टार्ट द अटैक। यहाँ पर VM पोर्ट 80 व्हाट इज द नेम ऑफ द रनिंग सर्वर। यहाँ पर जो सर्वर रन हो रहा है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर रनिंग सर्वर का नाम बेसिकली क्या है, सर्वर है जो अपाची। यहाँ पर जो सर्वर रन कर रहा है वो अपाची है। तो यहाँ पर जो कि डेबियन बेस्ड है तो हम लिखेंगे अपाची। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अपाची लिख देते हैं, सिंपल से आएंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे अपाची एंड देन एंटर कर देंगे। ओके गाइस, फाइनली टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द वर्जन ऑफ रनिंग सर्वर ऑन द पोर्ट 80 ऑफ द VM। जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसमें जो आपका पोर्ट 80 पर रन कर रहा है सर्वर, उसका वर्जन क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अभी आपने रन किया होगा तो आपको वर्जन भी पता चल जाएगा। तो इसका जो वर्जन है, अगर यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ट्राइंग टू कनेक्ट बता रहा था, इसके अलावा यहाँ पर अपाचे 2 था। इसके बाद यहाँ पर इसका वर्जन मेंशन है 2.4.10 करके। तो यहाँ पर 2.4.8 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.4.10, सिंपल से 2.4. एंड देन यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ओके गाइस, इसके बाद एंटर कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर फाइनली टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगला टास्क आ जाता है टास्क 6 में। ओके गाइस, तो यहाँ पर टास्क 6 की है। तो यहाँ पर नेटकट के बारे में, यार नेटकट और द सिंपली एनसी। यहाँ पर नेटकट अगर शॉर्टकट में हम बोले तो इसको एनसी बोलते हैं। एनसी से यूज कर सकते हैं हाई डिफरेंसेस एप्लीकेशन दैट कैन बी ग्रेट वैल्यू ऑफ पेनी टेस्टर। नेटकट सपोर्ट बोथ TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो नेटकट होता है ये दोनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक यहाँ पर TCP जो कि पोर्ट 23 पर काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर UDP, जिसको अगर हम पूरा नाम बोले तो यूजर डेटा प्रोटोकॉल होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों को सपोर्ट करता है। कैन फंक्शन एज क्लाइंट दैट कनेक्ट द लिसनिंग पोर्ट। यहाँ इसमें होता क्या है, यहाँ पर एक को आप सर्वर की तरह होस्ट कर सकते हो और दूसरों को एक लिसनर की तरह होस्ट कर सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से। यू कैन कन्वर्ट सिंपल क्लाइंट सर्वर ऑन द TCP एंड UDP। यहाँ पर जो कि मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट यू कैन कनेक्ट द टू ए सर्वर आई डिड विद द टेलनेट कलेक्ट द बाइनरी यूजिंग NC10. यहाँ पर आपको पोर्ट मेंशन IP लिखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर आपको पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा विच इज क्विट सिमिलर टू आवर प्रीवियस टेलनेट। यहाँ पर आपने बोला प्रीवियस टास्क में जो आपने किया था। तो यहाँ पर जैसे कि टेलनेट, इसके अलावा यहाँ पर IP अलॉट की थी, इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट नंबर मेंशन किया था। तो यहाँ पर सब में इसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उस मशीन को टर्मिनेट करना पड़ेगा, इसके बाद इस मशीन को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर फाइनली हमने इस मशीन को स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर इसको स्टार्ट होने में 1 मिनट का टाइम लगेगा। देन तब तक हम आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको NC यूज करना है या फिर आप डायरेक्ट नेटकट लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मशीन IP एंड पोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं गेट देना चाहता हूँ, गेट। इसके अलावा /home के लिए HTTP प्रोटोकॉल 1.1 को यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर होस्ट नेटकट, यहाँ पर होस्ट में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एनीथिंग जो भी आपको देना है। तो यहाँ पर होस्ट में नेम दे दीजिए। इसके अलावा इन द टर्मिनल शोन अबव यूज द नेटकट कनेक्ट द मशीन IP पोर्ट यूजिंग NC मशीन IP। नेक्स्ट इशू गेट फॉर डिफॉल्ट पेज यूजिंग गेट 1.1 वी आर स्पेसिफाइंग टारगेट सर्वर दैट और क्लाइंट सपोर्ट HTTP वर्जन। यानी कि आपको HTTP का जो वर्जन है उसके बारे में बताना पड़ेगा, जो कि मैंने 1.1 यहाँ पर वर्जन के बारे में दे रहे थे। सो वी एडेड ऑन ए न्यू लाइन होस्ट नेटकट। यू कैन नेम योर होस्ट एनीथिंग दिस नो इम्पैक्ट ऑन दी एक्सेस। यानी कि बोल रहा है कि आप होस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो नेटकट के अलावा, एनीथिंग जो भी आपको देना है, यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि मैंने आपको इससे पहले बता ही दिया है। यू कैन यूज नेटकट लिसन ऑन योर TCP पोर्ट एंड कनेक्ट टू लिसनिंग पोर्ट इन अदर सिस्टम। यानी कि आप एक लिसनिंग पोर्ट क्रिएट कर सकते हो TCP का और यहाँ पर दूसरे सिस्टम पर ऑन द सर्वर सिस्टम वेयर यू वांट ओपन पोर्ट एंड लिसनिंग ऑन इट कैन इशू NC/LP। इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हो, उसको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पोर्ट भी मेंशन करना पड़ता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा इन ऑप्शन का बेसिकली नाम क्या है, इनके बारे में इन्होंने बताया। जैसे कि ऑप्शंस के बारे में बताएं तो हाइपरनेल का मतलब होता है लिसनिंग मोड।
हाइफन एन से लिसनिंग मोड हो जाता है, हाइफन पी से स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर, यहाँ पर पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करता है, और हाइफन एल जो एन होता है न्यूमेरिक ओनली, यू कैन रिजोल्यूशन ऑफ द होस्ट नेम विया डीएनएस, और हाइफन वी वर्बस यानी कि जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हाइफन डबल वी का यूज होगा, वेरी वर्बस ऑप्शनल, यानी कि कुछ उसके बारे में ज़्यादा हाइफन की से होता है। कीप लिसनिंग आफ्टर क्लाइंट डिस्कनेक्ट, यानी कि जो लिसनिंग है वो क्लाइंट का डिस्कनेक्ट होने के बाद भी जारी रहे, यानी यहाँ पर आप हाइफन एन वी, यहाँ पर हाइफन वी एल एन पी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एन वी एल पी यूज करो, यानी कि ऊपर नीचे जो भी यूज करना है यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द ऑप्शन हाइफन पी शुड अपीयर जस्ट बिफोर द पोर्ट नंबर यू वांट टू लिसन ऑन, यानी कि आपको हाइपन पी का ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा जबकि आप लिसन पोर्ट इनेबल करेंगे। द हाइपन एन विल एबन डीएनएस से लुकआउट व्हेन एंड वार्निंग्स, ओके हाइपन एन का भी यूज करना पड़ेगा। एंड द पोर्ट नंबर इज द 104, यहाँ पर आप पोर्ट नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी जिस भी पोर्ट पर आप लिसनिंग स्टार्ट करना चाहते हो। हाँ, यहाँ पर इन्होंने बताया है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ओके तो यहाँ पर इन्होंने बताया NCNLB, इसके अलावा इन्होंने पोर्ट नंबर मेंशन किया, इसके अलावा लिसनिंग सर्वर आईपी एड्रेस, यहाँ पर लिसनिंग सर्वर आईपी एड्रेस आपको देना पड़ेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं जैसे 10 जो ऊपर आपको मेंशन किया था। इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विद क्लाइंट एंड साइड बाय एग्जिस्टिंग NC, और यहाँ पर फिर से आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस सेटअप इको टाइप साइड टू अदर साइड TCP टनल, you can find recording process below, note this screen। तो गाइस इसको हम प्रकार से कर लेते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, स्टार्ट द VM ओपन द अटैक बॉक्स, यानी कि अपनी वर्चुअल मशीन को अटैक बॉक्स ओपन करने के बाद बोल रहा है। इसके अलावा वंस द अटैक बॉक्स लोड्स, जब अटैक बॉक्स लोड हो जाएगा यूज द नेट कार्ड कनेक्ट द VM पोर्ट 21, यहाँ पर नेट कार्ड का यूज करके पोर्ट 21 पर कनेक्ट करना है। इसके अलावा बोल रहा है व्हाट इज द वर्जन ऑफ द रनिंग सर्वर, यानी कि रनिंग सर्वर का वर्जन क्या है इसके बारे में पूछ रहा था। लेट्स सी गाइस, लेट्स डू दिस गाइस। यहाँ पर हम करते हैं फटाक से, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस आईपी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया आईपी को, एंड देन यहाँ पर हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, एंड देन यहाँ पर अभी हमने जो कमांड यूज कर रहा था टेलनेट कर रहा था, लेकिन अभी हम कमांड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे नेटकैट। नेटकैट को शॉर्ट में बोलते हैं NC, तो हम NC लिख देते हैं NC, एंड देन यहाँ पर हम जो आईपी एड्रेस कॉपी की थी इसको हम पेस्ट कर देंगे, एंड देन यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कौन सा पोर्ट पर काम कर रहा है। ओके तो यहाँ पर हम जाते हैं, एंड देन यहाँ पर इसका हमको कोड भी मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ट्रू भी, एंड देन एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो NGINX है, यहाँ पर NGINX बता रहा है वेलकम टू NGINX डेबियन बेस्ड है, तो यहाँ पर NGINX बता रहा है, तो ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले इसमें जाते हैं, देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर NC, एंड देन यहाँ पर आपको कोड मेंशन करना पड़ेगा पोर्ट 21 पे। तो गाइस यहाँ पर पोर्ट 21 मेंशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर जाएंगे, एंड देन यहाँ पर सिंपल से और पोर्ट 21 लिखेंगे जो कि NGINX है, जो कि डेबियन बेस्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आईपी उस पर ही चल रही है, तो यहाँ पर ही देख सकते हो ये हो चुका है FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर का यूज कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने वर्जन बता दिया है, तो यहाँ पर अभी इन्होंने पूछा क्या था, यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्जन ऑफ रनिंग सर्वर, यहाँ पर रनिंग सर्वर का वर्जन क्या है, यहाँ पर रनिंग वर्जन है 6.0 FTP, जो बोला FTP वर्जन 6.0 ओपन लाइनस FTP, इनमें से दो में से कोई भी हो सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 0.17 को, यहाँ पर 0.17 को अगर हम मेंशन करते हैं 0.17 एंड देन यहाँ पर एंटर करते हैं, ओके तो आई थिंक रॉन्ग भी हो सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइनली करेक्ट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर पुटिंग इट ऑल टुगेदर, यानी कि सारे कमांड को एक साथ पुट करने के लिए बोल रहा है। तो गाइस तो यहाँ पर सारे कमांड के बारे में उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। तो इसको हम सिंपल से कंप्लीट करेंगे, एंड देन गाइस दिस टास्क इज कंप्लीटेड। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो डू एंड सब्सक्राइब एंड